न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल ईरान के बीच जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ रॉकेट्स और मिसाइलें नहीं बल्कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और भविष्य की दिशा दांव पर लग चुकी है। अमेरिका के ईरान पर हमले ने इस पूरे संघर्ष को भड़का दिया है और अब ईरान ने जवाबी हमलों से इजराइल को हिलाकर रख दिया है। खैबर शिकन जैसी एडवांस मिसाइल पहली बार इस्तेमाल हुई है। 14 ठिकानों पर हमले हुए और हाइफा तेल अवीव में तबाही मच गई। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकी। इतना हमला करने के बाद भी इजराइल पीछे नहीं हटा। जवाबी कार्रवाई में ईरानी फाइटर जेट्स और मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया गया है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ अब खाड़ी देशों रूस और चीन की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? आइए आपको एक एक करके समझाते हैं इस जंग का एक एंगल। जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान का वो रूप देखने को मिला जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था और ईरान ने अमेरिका के हमले का करारा जवाब दिया। इजराइल पर मिसाइलें दागी। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलें हाइफा और तेल अवीव के रिहायशी और मिलिट्री इलाकों में जा गिरी। इस हमले में 86 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई मारे जाने की खबरें भी हैं। ईरान की इस कार्रवाई को सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे ये साफ है कि अब जंग का दायरा इजराइल तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका की कार्रवाई ने इस पूरे संघर्ष को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ईरान ने इस बार एक ऐसा कदम उठाया, उसने अपनी आधुनिक मिसाइल खैबर शिकन का इस्तेमाल किया है। इसका दूसरा नाम है खुर्रम शहर 4, जो ईरान की लंबी दूरी तक मारने वाली और शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट और आसपास के मिलिट्री ठिकानों पर दागी गई। खास बात यह रही कि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। ईरानी मीडिया ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिससे इस हमले की गंभीरता और इरादा साफ झलक रहा है। पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने दिखा दिया कि वे इस लड़ाई को सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि अब उसकी रणनीति और आक्रामक हो चुकी है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने पलटवार करते हुए अपनी एयरफोर्स को सक्रिय कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के डेचफुल एयरबेस पर तैनात 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। साथ ही 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी नष्ट कर दिया गया, जिनमें से 6 लॉन्चर्स तुरंत इजराइल पर फायरिंग के लिए तैयार थे। IDF ने बताया कि बीती रात 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने सेंट्रल ईरान में कई अहम सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इस पूरे ऑपरेशन को बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। ईरान का इजराइल पर यह 20वां बड़ा हमला बताया जा रहा है। बीते कुछ महीनों में ईरान ने इजराइल पर कई बार मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, लेकिन इस बार का हमला बाकी सबसे अलग है क्योंकि इसमें पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बार के हमले में टाइमिंग, इंटेलिजेंस और टारगेटिंग बेहद सटीक रही। बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन पर 2 राउंड मिसाइलें दागी गई और दावा किया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं सका। इससे साफ हो गया है कि ईरान अब हर बार थोड़े और ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर रहा है और ये जंग सिर्फ सीमित जवाब का हमला नहीं रही। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद खाड़ी देशों ने खुलकर विरोध दर्ज करवाया। सऊदी अरब, ओमान, इराक और कतर जैसे मुस्लिम बहुल देशों ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता के खिलाफ बताया। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि यह हमला वेस्ट एशिया की शांति के लिए गंभीर खतरा है और अमेरिका को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। ओमान ने इसे अवैध आक्रामक बताया और कहा कि अमेरिका को संयम बरतना चाहिए। अब खास बात यह रही कि ये वही देश है जो पहले अमेरिका के कूटनीतिक साझेदार माने जाते थे। अब जब वही देश अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे साफ होता है कि हालात कूटनीतिक तौर पर भी उलझते जा रहे हैं और जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के दौरे पर हैं, जहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस ने अमेरिका की कार्रवाई को वैश्विक तनाव बढ़ाने वाला बताया। रूस की फेडरेशन काउंसिल के एक सीनियर सदस्य ने कहा कि अमेरिकी हमले से पूरी दुनिया को परमाणु खतरे की तरफ ढकेला जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि ईरान ने अपने यूरेनियम स्टॉक को पहले से ही किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, यानी अमेरिका को असल में कोई बड़ा नुकसान करने का मौका ही नहीं मिला। अब रूस और ईरान की नजदीकी बढ़ती जा रही है और अगर दोनों देशों ने मिलकर जवाबी रणनीति बनाई तो ये जंग और जटिल हो सकती है। चीन ने भी अमेरिकी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के सरकारी चैनल ने एक संपादकीय में कहा
कि अमेरिका बार बार वही रणनीतिक गलतियां दोहरा रहा है जिसे मध्य पूर्व दशकों से जूझता आ रहा है। चीन ने साफ तौर पर कहा कि यह हमला सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ है। चीन का मानना है कि वॉशिंगटन अगर ऐसे ही यूनिलेटरल एक्शंस करता रहा तो इससे सिर्फ तनाव बढ़ेगा और कूटनीति की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। चीन की टिप्पणी तब आई जब अमेरिका खुद इस पूरी लड़ाई में निर्णायक ताकत मान रहा है। अब जब चीन, रूस और खाड़ी देश एक सुर में अमेरिका की निंदा कर रहे हैं तो ये संकेत बेहद गंभीर है। एक वैश्विक ध्रुवीकरण सामने आ रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसके परिणाम लंबे समय तक दिख सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। हर्जोग ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ इजराइल के रिश्ते बहुत गहरे हैं और यह हमला उसी सहयोग का एक प्रतीक है, लेकिन उन्होंने माना कि अब संघर्ष और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। इससे साफ है कि इजराइल इस पूरी लड़ाई को एक लंबे युद्ध के रूप में देख रहा है जो अब केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ दिन पहले वे अमेरिका से परमाणु मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हमला कर कूटनीतिक प्रक्रिया को तोड़ दिया। फिर जब ईरान यूरोपीय देशों से संवाद में था तो अमेरिका ने सीधा सैन्य हमला कर दिया। अरागची ने सवाल किया है कि अगर बातचीत हमने छोड़ी ही नहीं तो वो वापस कैसे लौटे। उन्होंने दो टूक कहा कि अब इस माहौल में डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं बचा। इस बयान से ये साफ झलकता है कि ईरान अब कूटनीति नहीं, जवाबी रणनीति में विश्वास कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में बातचीत की उम्मीदें बेहद कमजोर पड़ सकती हैं।